जय हिंद। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश को शुरू करते हैं स्नैपशॉट की बुक को, चैप्टर नंबर 2, जिसका हेडिंग है द एड्रेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको लिखा गया है मंगा मिंको के द्वारा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूट पाए। इन स्टोरी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, दिस स्टोरी इज अबाउट अ डॉटर। यह स्टोरी जो है एक बेटी के बारे में है, डॉटर के बारे में है, जो जाती है अपने मदर के घर को सर्च करने के लिए। मदर के जो घर में सामान था उसको सर्च करने के लिए जाती है। हॉलैंड में युद्ध के बाद, हॉलैंड में युद्ध हुआ था, उसके बाद वह अपने माँ के घर में जाती है सामान को सर्च करने के लिए, देखने के लिए। जब वह अपने माँ को घर को पाती है, देखती है, वो जो ऑब्जेक्ट था, वो जो सामान था, उसके पहले के जीवन को, अर्लियर लाइफ को याद दिला रही थी, मेमोरीज को। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव। हालांकि वह डिसाइड करती है उस सभी चीज़ों को छोड़ करके और आगे बढ़ जाती है, उन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। राइटर पूछती है, राइटर जो है मंगा मिंका, वो पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो? कहाँ? जहाँ पे गई थी अपनी मदर के घर को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए। The woman looked at me searchingly। फिर आगे राइटर बोलती है कि जो महिला थी वो उनके ऊपर बहुत ही सर्चिंगली, मतलब सर्च करने के जैसा उस पर देख रही थी। She had opened the door a chink। मतलब अपने दरवाजा को वो खोलती है। कौन? जो जिस घर पे गई थी राइटर देखने के लिए अपनी मदर के हाउस को, बिलोंगिंग्स को। वह क्लोजर आई, मतलब नज़दीक आई और स्टेप पे खड़ी हो गई, सीढ़ी पे खड़ी हो गई। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। कौन? जो दरवाज़ा खोली, वो बोलती है मंगा मिंको से कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर राइटर बोलती है कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ, मिसेज एस की डॉटर हूँ। वह अपना हाथ दरवाजे पे रखी हुई थी, एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। जैसे कि वह दरवाजे को और ओपन करना नहीं चाह रही थी, खोलना नहीं चाह रही थी। जो दरवाज़ा खोली थी उसके फेस पे कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई रिकॉग्निशन नहीं था पहचान का। मतलब वो नहीं पहचान पा रही थी राइटर को। वह एकदम से स्टेयरिंग, मतलब कांस्टेंट, लुकिंग कॉन्स्टेंटली, वह एक टक से ही उस पे देख रही थी, राइटर पे, साइलेंस, चुपचाप। फिर राइटर सोचती है कि शायद मैं गलत हूँ, आई वॉज मिस्टेकन, गलत कर गई। वह सोच रही थी कि मैं जिस घर में आई हूँ वह घर नहीं है। फिर राइटर आगे बोलती है कि मैं सिर्फ एक बार देख चुकी हूँ, उससे एक बार मिल चुकी हूँ, कुछ क्षण के लिए, फ्लिटिंगली मीन्स फॉर अ मोमेंट, एंड दैट वाज ईयर्स अगो। और वह एक साल पहले की बात है, नहीं, कई साल पहले की बात है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। फिर आगे बोलती है कि यह बहुत संभव है, संभावना है कि मैं गलत घर के बेल को रिंग कर दी हूँ। शी वॉज बियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। राइटर से आगे बोलती है, वो जो महिला दरवाजा खोली थी वह उसकी माँ का नीटेड, मतलब बुना हुआ, कार्डिगन मीन्स जैकेट, इट्स अ काइंड ऑफ जैकेट जिसको लोग बुनते हैं। वह ग्रीन कलर का जैकेट था, उसको वो पहनी हुई थी महिला। जो वुडन बटन्स था जैकेट के ऊपर वह पेल हो गया था, मतलब फेड अप हो गया था, उसको बार बार वॉशिंग करने से फेड हो गया था। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door। वह देख रही थी कि राइटर उसके जैकेट पर देख रही थी और अपने आप को आधा वो दरवाजे के पीछे में छुपा ली। बट राइटर जान रही थी कि वह सही है, सही घर के दरवाजे को खटखटाई है। अच्छा, यू न्यू माई मदर। तुम मेरी माँ को जानती हो? आई आस्क्ड। राइटर पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ को जानती हो? फिर जो दरवाजा खोली महिला, वो बोल रही है कि क्या तुम लोग वापस आ चुके हो? लेकिन मैं सोची कि कोई वापस नहीं आ चुका है, सिर्फ मैं आई हूं। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक दरवाजा खुल रहा था और बंद हो रहा था पैसेज के पीछे में। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। मस्टी मतलब बासी, कोई खाना रहा होगा बासी, उस तरह का स्मेल इमर्ज्ड हो रहा था, मतलब स्मेल, सुगंध, दुर्गंध आ रहा था, सॉरी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, मना कर दिया उन्होंने। फिर बताती है राइटर कि मैं ट्रेन से आई हूँ स्पेशली
एंड मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। फिर जो दरवाज़ा खोली महिला वो बता रही है कि यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा, कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी नहीं मिल सकती हूँ, आई कांट सी यू, अभी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, कभी और, अनदर टाइम। सी नोडेड एंड, फिर नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना, उन्होंने सिर को हिलाया और बहुत ही ध्यानपूर्वक दरवाजे को बंद किया, जैसा कि घर के अंदर में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन दी स्टेप, मैं खड़ी थी सीढ़ी के पास में, वो जो कर्टेन था, पर्दा था, बे विंडो जो रास्ते पर का जो खिड़की था उसके सामने वाला कर्टेन, विंड मतलब पर्दा हिल रहा था, मूव कर रहा था। समवन मतलब कोई लोग था जो स्टेयर्ड एट मी, राइटर फिर बताती है कि कुछ लोग मेरे पे कॉन्स्टेंटली देख रहे थे, स्टेयर्ड मीन्स लुकिंग कॉन्स्टेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, एक टक से। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, उसके बाद पूछी कि मैं क्या चाहती थी, कुछ नहीं, द वुमन वुड हैव सेड, महिला बोली या कुछ नहीं था। उसके बाद राइटर नेम प्लेट के ऊपर में देखती है और उसके ऊपर डार्लिंग लिखा हुआ रहता है ब्लैक लेटर्स में, व्हाइट पेंट के ऊपर में, व्हाइट इनेमल के ऊपर में, और एक बिट हायर द नंबर वाज 46, वो जो हाउस का नंबर था वो 46 था, ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था व्हाइट इनेमल के ऊपर। जैसे मैं स्टेशन चली गई और उसके बाद मैं सोच रही थी कि अपने मदर के बारे में कि जो मुझे एड्रेस दी थी कई सालों पहले। अब राइटर बताती है कि वो अपने मदर के बारे में सोच रही थी जो एड्रेस दी थी कई साल पहले स्टेशन जाने के क्रम में। इट हैड बीन इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, वो बताती है कि युद्ध जब आधा स्थिति पे चल रही थी, मध्य क्रम में चल रही थी, उस समय उनकी माँ ने उन्हें एड्रेस दिया था उस घर का। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. फिर राइटर बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर पे थी और वो मुझे याद दिलाई इमीडिएटली मतलब तुरंत कि कुछ मेरे रूम के बारे में जो है वो कुछ उसके रूम में चेंज हो चुका है। वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रही थी राइटर। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ जो है वो सरप्राइज्ड हो गई थी, मैं बहुत ही जल्दी नोटिस कर ली थी उन चीज़ों को, मुझे नोटिस करना चाहिए था उन चीज़ों को। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, उसके बाद राइटर जो है उनकी माँ राइटर को बताती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। फिर आगे बोलती है कि मैं कभी नहीं उनके बारे में सुनी हूँ, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वह मेरी माँ की जान पहचान की थी, बहुत पुरानी जान पहचान की थी। एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान की, परिचित। whom she had not seen for years, जिसे वह कई सालों तक नहीं देखी थी। but she had suddenly turned up, उसके बाद वह सडनली मतलब अचानक आई थी उन लोगों के पास और अपना जो उनका कांटेक्ट था, उनका जो जान पहचान था उनको रिन्यू की थी, मतलब बढ़ाई थी। उसके बाद वह रेगुलरली मतलब कंटिन्यूअसली आती थी उन लोगों के यहाँ। कौन? मिसेस डॉर्लिंग राइटर के घर पे कंटिन्यूअसली आना शुरू कर दी। उसके बाद राइटर की माँ कहती है कि जब भी वह घर को छोड़ती थी मिसेस डॉर्लिंग तो अपने साथ कुछ न कुछ सामानें ले जाती थी। शी टूक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जो टेबल सिल्वर थी वह एक बार में ले गई। कौन? मिसेस डॉर्लिंग राइटर के घर से। एंड देन दी एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटिक प्लेट्स वहाँ पे लटक रहा था उसको ले गई थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, वो जो बर्तन बासन का सामान था सारा उससे ट्रबल हो रहा था, मतलब दिक्कतें आ रही थी मिसेस डॉर्लिंग को ले जाने में। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब जो जिसमें खाना बनता है या खाना खाते हैं वो सारी चीज़ें होती है, बर्तन का सामान। और राइटर बताती है कि वह बहुत चिंतित था कि उसके बैक में क्रिक जर्क आ गया था सामान को ढोने से। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, उनकी माँ जो थी राइटर की माँ उनके हेड को सहलाई थी, पिटिंगली मतलब दया खाते हुए। सी इट वुड नेवर हैव
डेयर्ड आस्क हर, मतलब बहुत उनको डर लग रहा था राइटर को पूछने में ये बात अपनी माँ से। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, वह खुद ही उन्हें सजेस्ट की थी। कौन? मिसेस डॉर्लिंग सजेस्ट की थी। किनको? राइटर की माँ को। सी इवन इंसिस्टेड, मतलब राइटर जो है मना भी की थी इस बात को। फिर वो बताती है, राइटर की माँ बताती है राइटर से कि सी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, वह उनके सारे सामान जो अच्छे अच्छे सामान हैं उनको सेव करना चाहती है, सेफ गार्ड करना चाहती है, सुरक्षित करना चाहती है। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, अगर उन्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा तो सारी चीज़ों को खो देंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध की स्थिति थी हॉलैंड में। उनकी माँ कहती है, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। फिर मिंका जो राइटर है वो पूछती है अपनी माँ से, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि मिसेस डॉर्लिंग को वो सारा सामान अपने पास रखना चाहिए, जैसे कि यह नेसेसरी है, ज़रूरी है। मेरी माँ चिल्लाई मेरे ऊपर, राइटर बताती है, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। उनकी माँ बताती है कि अगर इस तरह से बात करेंगे उनसे तो यह उनके लिए इंसल्ट होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और रिस्क के बारे में सोचो जो वह ले रही है। प्रत्येक टाइम वह आती है, गोज आउट ऑफ आर डोर, मतलब हमारे दरवाजे के बाहर जब भी जाती है तो अपने पास एक सूटकेस ले जाती है और बैग ले जाती है सामान से भरा हुआ। क्यों? उनको सेफ गार्ड करने के लिए। कौन ले जाती है? मिसेस डॉर्लिंग ले जाती है राइटर के घर से। फिर राइटर बताती है कि माई मदर सिम टू नोटिस दैट, उनकी माँ उन पे नोटिस कर रही थी कि वह राइटर पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी, अपनी माँ की बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, मतलब वह निंदा करते हुए एक तरह से होता है कि देख रही थी, उनकी माँ उनके ऊपर देख रही थी और उसके बाद वह कुछ नहीं बोली उनके बारे में। उसके बीच में ही राइटर पहुंचती है स्टेशन पे विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, जो रास्ते में वो सब चीज़ें देखी, मतलब कि उन सब चीज़ों के बारे में बिना अटेंशन के, बिना ध्यान आकर्षित किए हुए, बिना ध्यान देते हुए स्टेशन पे पहुंचती है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। फिर बताती है कि युद्ध के बाद पहली बार जो फैमिलियर प्लेस थी, जान पहचान का जगह था, उसके ऊपर वो वॉकिंग कर रही थी, घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। फिर बताती हैं कि मैं फर्दर नहीं जाना चाहती हूँ उसके आगे, यह नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, नॉट रिक्वायरमेंट। I did not want to upset myself with the sight of streets and house full of memories from a precious time। फिर राइटर बताती है कि वह इन सब चीज़ों से अपने आप को अपसेट नहीं करना चाह रही थी। वो जो स्ट्रीट्स था, मतलब लोकेलिटी, और घर जो था, उसकी मेमोरीज से, उसकी यादों से अपने आप को पहले वाली समय से अपसेट नहीं करना चाह रही थी, प्रीवियस टाइम से। इन द ट्रेन बैक, मतलब ट्रेन में वह देखी मिसेस डॉर्लिंग को इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने में, अगेन, दोबारा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। बताती है कि जैसे कि उनसे पहली बार मैं मिल रही हूँ। यह मॉर्निंग था आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मतलब राइटर की माँ उनको बताई थी उसके बाद की मॉर्निंग थी जब वह देख रही थी मिसेस डॉर्लिंग को। आई हैड गॉट अप द लेट, वह लेट से उठी थी और डाउन स्टेयर्स, सीढ़ी के नीचे आ रही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को देखा किसी को भेजते हुए, बाहर भेजते हुए, समवन आउट, अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला थी जिसके पास ब्रॉड बैक वाली महिला थी। उनकी माँ बताती है, फिर राइटर की माँ बताती है कि यह मेरी डॉटर है, सेड माई मदर, माँ कहती है। सी बिकॉन टू मी, मतलब उनकी माँ जो है इशारे से बुलाई, राइटर को बुलाई। द वुमैन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, वह जो महिला है वो सिर को हिलाई और अपने सामान को, सूटकेस को अपने कोट रैक सॉरी, अपने कोट रैक मतलब बाजू में रखी। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, वह ब्राउन कोट को पहनी हुई थी और शेपलेस हैट, मतलब कोई टोपी होगा जिसमें कोई शेप नहीं होगा। डज शी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती है, राइटर पूछती है। उनकी डिफिकल्टी को, उनकी परेशानी को देखते हुए, जब वो घर को छोड़ रही थी, घर को जा रही थी हैवी सामान को लेकर के, तो उनको जो डिफिकल्टी हो रही थी मिसेस डॉर्लिंग को, वह देख करके राइटर पूछती है कि क्या उनका घर बहुत दूर है। मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, उनकी माँ बताती है कि मार्कोनी स्ट्रीट्स में घर नंबर 46 है, क्या तुम्हें याद है।
आई हैड रिमेंबर इट, मुझे याद था, बट उनको बहुत दिनों तक, लॉन्ग टाइम टू गो देयर, बट आई हैड वेटेड, बट वो बहुत टाइम तक इंतजार करी थी, और लॉन्ग टाइम टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, जैसे आप सुने होंगे ना कि गोवा लिबरेशन, मतलब गोवा को मुक्ति दिलाया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो किसी के कब्जे में था। तो ये बात वो यहाँ पे हो रहा है हॉलैंड का, तो हॉलैंड के लिबरेशन के बाद, मतलब मुक्ति के बाद, इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मतलब लिबरेशन के बाद वह पूरी तरीके से वो जो सामान था, स्टोर्ड स्टफ मतलब संग्रहित सामान, जो संग्रह किया हुआ सामान था, उनके बारे में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और वो उनसे डरी हुई थी, उन सब चीज़ों से वो डरी हुई थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, वह सामान के साथ सामना करने के बजाय बहुत डरी हुई थी। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो जिस सामान से उनका कनेक्शन था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन, जो मतलब हाइड किया हुआ था, छुपाया गया था कपबोर्ड्स में और बॉक्स में, और अभी भी वेट कर रहा था। वेन मतलब होता है कोई प्लेस, मतलब खराब प्लेस। अनटिल, जब तक नहीं, दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक नहीं वो उनका जो पहले का जगह था सामान को रखने का, वहाँ पे पुट नहीं किया जाए, रखा नहीं जाए। विच हैड इंडोर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग, जिसके लिए सह चुकी है कई सालों तक, क्योंकि वो सब उनका सामान था, थिंग्स था। लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली, एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, सभी चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड जो है धीरे धीरे लाइटर कलर मतलब हल्का कलर में आ गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, बेड था जिसपे आप सो सकते थे बिना डरे हुए। अ रूम विद अ व्यू, एक रूम दृश्य के साथ। यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन अपने रूम का एक व्यू, ग्लांसिंग मतलब एक व्यू, एक नज़र दे सकते हैं रूम पे आप प्रत्येक दिन। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन वह नोटिस करती है, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल दी पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन वह नोटिस करती है, वह बहुत जिज्ञासु होती है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला, कि उनका जो भी अधिकार था वह उनके एड्रेस पे, जो भी सामान था, अधिकार था, वह मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, मतलब अभी भी उनके एड्रेस पे होना चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, वह उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, मिसेस डॉर्लिंग हाउस में फर्स्ट विजिट करने के बाद, वेन में जो घर थी, वो राइटर जो है डिसाइड करती है सेकेंड टाइम जाना वहाँ। उसके बाद एक गर्ल 15 ईयर्स की होती है, वह ओपन करती है दरवाज़ा को, और उसके बाद राइटर पूछती है उनसे कि इफ़ हर मदर वाज एट होम, यदि उनकी माँ घर पे है। नो सी हैड, माई मदर इज़ डूइंग एन इरान, इरान मीन्स वर्क, राइट। बताती है कि मेरी माँ काम कर रही है। फिर बताती है राइटर कि नो मैटर, कोई बात नहीं है, मैं वेट कर लूँगी उनका। उसके बाद राइटर बताती है, रिमेंबर इट, आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, वह गर्ल को फॉलो करती है पैसेज के अलोंग। एंड एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, बताती है कि मिरर के बाद मतलब आईना जो होगा उनके बाद एक हंग किया हुआ था, टांगा हुआ था, हनुक्का कैंडल होल्डर, कैंडल को टांगने वाला एक था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज, बताती है राइटर कि वो उसको कभी यूज़ नहीं की क्योंकि यह बहुत बोझिल था, कम्बरसम मीन्स बोझिल, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम नहीं बैठोगे? आस्क द गर्ल, गर्ल पूछती है उनसे, राइटर से पूछती है। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, बताती है कि वह दरवाजे को हेल्ड करके रखी हुई थी, लिविंग रूम के दरवाजे को, और उसके बाद वह अंदर में गई। उसके बाद आई स्टॉप्ड, मैं रोकी, हॉरिफाइड, डरी हुई थी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, बताती है कि मैं एक रूम में थी जिसको मैं जानती थी लेकिन अभी मैं नहीं जान रही हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, वो अपने आप को सामानों के बीच में, मिडस्ट मतलब मिडिल, सामानों के बीच में पाती है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी
इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। मैं दोबारा उन चीज़ों को नहीं देखना चाह रही थी जो मुझे ऑपरेस्ट कर रही थी स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, अजनबी एटमॉस्फेयर में। ऑपरेस्ड मतलब होता है दलित टाइप का, मतलब दबाया गया, कुचला गया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, बताती है कि टेस्टलेस वे के कारण सभी चीज़ अरेंज्ड थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, अगली फर्नीचर के कारण, या मग्गी मतलब हॉट स्मेल आ रही थी, वो जो टंगा हुआ था उनमें से हॉट स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बताती है कि मैं शायद ही डर रही थी उन सभी चीज़ों को जो चारों तरफ सामान थे उनको देखने में। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की जो है चेयर को मूव करती है। आई सेट डाउन, वह बैठ गई, राइटर जो है वहाँ पे बैठ गई और स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। स्टेयर्ड मतलब लुकिंग कॉन्स्टेंटली, उलन टेबल पे जो क्लॉथ था, उलन टेबल क्लॉथ, टेबल के ऊपर उलन क्लॉथ रहा होगा, उसको वो देख रही थी एक टक से। आई रब्ड इट, मतलब उसको रब की। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, बताती है राइटर कि उनका जो फिंगर है उनको ग्रू वार्म मतलब ठंडक महसूस हो रही थी उसको रबिंग करने से। वो लाइंस को फॉलोड की, जितना भी पैटर्न था लाइंस का, सभी लाइंस को एक बाई एक हाथ से फॉलो की होगी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, आगे बताती हैं कि कहीं ना कहीं पर एक बर्न का मार्क था, जला हुआ मार्क था जिसको हमने कभी रिपेयर नहीं करा था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ बहुत जल्दी आएगी, वो बताती है लड़की जो 15 साल की थी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं उसके लिए ऑलरेडी चाय तैयार कर रखी थी, क्या तुम चाय लोगे? एक कप, थैंक यू। मैं ऊपर देखी, गर्ल जो थी ऑलरेडी टी टेबल के ऊपर में चाय के कप को तैयार करके रखी थी। सी हैड अ ब्रॉड बैक, बताती है कि वो लड़की के पास, लड़की भी ब्रॉड बैक वाली थी उन अपनी माँ की तरह। सी पॉट टी, मतलब टी को पॉट की व्हाइट पॉट से। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, लीड के ऊपर में गोल्ड बॉर्डर था, उनको याद था इस चीज़ें। सी ओपन द बॉक्स, वह बॉक्स को ओपन करी और टुक सम स्पून्स आउट, सम स्पून्स को बाहर निकाली, कुछ स्पून्स को। दैट्स अ नाइस बॉक्स, बहुत ही अच्छी बॉक्स थी। आई हर्ड माई ओन वॉइस, राइटर जो है अपने अंदर बोलती है कि ये बहुत अच्छी बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, मतलब यह अजनबी वॉइस था। एज दो इट साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हालांकि वह सभी जो साउंड था वो अजनबी लग रहा था, राइटर को डिफरेंट लग रहा था। क्या तुम जानते हो इसके बारे में? सी हैड टर्न अराउंड, मतलब वो चारों तरफ टर्न करी। एंड ब्राउट मी माई टी, और मेरे चाय को लाई। सी लाफ्ड, वो हंस रही थी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती थी कि यह मतलब एंटिक थी, यूनिक थी, अद्वितीय थी। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हम लोग के पास ये बहुत ज़्यादा है। सी पॉइंटेड राउंड दी रूम्स, वह रूम के चारों तरफ दिखा रही थी, पॉइंट कर रही थी, अपने आप को देखो। फिर राइटर बताती है कि आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके हैंड को फॉलो करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी विच थिंग्स सी मींट, वह किस चीज़ को दिखाना चाहती है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, राइटर जो है वह टेबल के ऊपर में अपनी पुरानी ज़िंदगी को देख रही थी। जब वह बच्ची थी तो हमेशा वह इमेजिन कर रही थी कि जो प्यूटर प्लेट, प्यूटर मतलब होता है जस्ता वाली प्लेट, उसके ऊपर में एप्पल रखा हुआ था, उस चीज़ को वो इमेजिन कर रही थी राइटर, फैंसीड कर रही थी, मतलब फैंसीड मीन्स अनुमान लगाना। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम लोग इसे सभी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, हम लोग जब एक बार खाना खा लेते थे उसके बाद प्लेट्स को वहाँ पे हैंग कर दे रहे थे वॉल के ऊपर में। मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, आई वॉन्टेड टू सो मच, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, राइटर के लिए कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं था क्योंकि उनका बचपन वहाँ गुजरा था उस घर में, वो सभी चीज़ों से परिचित थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, राइटर फिर बताती है कि टेबल क्लॉथ के ऊपर में जो फाउंड मार्क था, मतलब वह पाई बर्न मार्क, जला हुआ मार्क था, उसको फाउंड कर ली, मतलब खोज ली, मिल गया उनको। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जो गर्ल थी, लड़की थी, वह संदेह
संदेह से उनके ऊपर में देख रही थी। यस आई सेड, यू गेट टू यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस। वो बताती है कि जितने भी लवली थिंग्स है इस हाउस में, सभी चीज़ को तुम टच कर रही हो। गेट टू यूज टू टचिंग, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुम बहुत ही हार्डली किसी चीज़ को देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जब कोई चीज़ मिसिंग रहता है तभी उस चीज़ को तुम नोटिस करती हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, क्योंकि इसे रिपेयर होना चाहिए, इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, और ये कहीं से कर्ज ली हो क्या, यू हैव लेंट इट, मतलब यह तुम कर्ज ले चुकी हो। एग्जाम्पल के लिए, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। राइटर बताती है कि उसके बाद भी अननेचुरल साउंड को सुनी, अपने वॉइस को, और उसके बाद वह कंटिन्यू थी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद है कि मेरी माँ मुझसे कही थी, एक बार मैं उनको हेल्प कर रही थी सिल्वर को पॉलिश करने में। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं शायद बोर हो रही थी, मतलब वही बोरिंग दैट डे, और परहैप्स शायद आई हैड टू स्टे एट होम, उन्हें घर पे स्टे करना था क्योंकि वह बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि बताती है कि उनकी माँ इससे पहले कभी नहीं पूछी थी उनसे। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मिंट एंड शी रिप्लाइड, मतलब मैं पूछी उससे कि कौन से सिल्वर के बारे में तुम बताना चाहती हो, और वो रिप्लाई करी सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स, यह स्पून था, चम्मच था। फॉर्क्स एंड नाइफ्स, फॉर्क मतलब कांटा वाला जिससे हम लोग खाते हैं चाउमीन वगैरह, एंड नाइफ्स मतलब चाकू, ऑफ कोर्स बेशक, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और वो सब चीज़ें स्ट्रेंज थी, अजनबी। आई डिड नॉट नो द कटलेरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। बताती है कि मैं नहीं जानती हूँ जो कटलेरी जिसको हम लोग खाते थे प्रत्येक दिन, वह सिल्वर की थी जिससे हम लोग खाते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसती है। आई बेट यू, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मतलब बाजी लगाती हूँ। यू डोंट नो इट इज इधर, तुम नहीं जानती हो इसे। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मतलब इंटेंसली उनके ऊपर वह देखती है। व्हाट वी इट विद, हम लोग क्या खाते थे इसके साथ में, इससे। सी आस्क्ड, वह पूछती है। वेल डू यू नो, क्या तुम जानते हो। सी हेजिटेट, मतलब वो हेजिटेट करी, मतलब थोड़ा हिचकिचाई। सी वॉक टू दी साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉयर, मतलब साइड बोर्ड के सी वॉक्ड टू दी साइड बोर्ड, मतलब साइड बोर्ड के पास में वो गई, वॉकिंग की मतलब गई वहाँ पे। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉयर, मतलब एक ड्रॉयर को खोलना चाह रही थी। आई लुक इट इज़ इन हेयर, वह देखेगी मतलब कि वह वहाँ पे था। कौन, चम्मच। आई जम्प्ड अप, मतलब वह जंप कर गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। फिर राइटर बताती है कि वह भूल रही थी कि उन्हें ट्रेन भी पकड़ना था, क्योंकि ट्रेन से आई थी स्पेशली इसी काम के लिए, और वहाँ पे बातों ही बातों में पुरानी चीज़ों को याद कर रही थी, मेमोरीज को। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, उनका जो हैंड था वो ड्रॉयर के ऊपर में था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, वो पूछती हैं, जो 15 साल की लड़की जो दरवाज़ा खोली थी, वह बोल रही है राइटर को कि क्या तुम मेरी माँ के लिए वेट करना नहीं चाहोगी। नहीं, आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मतलब दरवाजे से बाहर वो गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन, जो लड़की थी वो ड्रॉयर को ओपन ही रखी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद खोज लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं जैसे ही मैं पैसेज के पास गई। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, मतलब वो जो स्पून्स था और फॉर्क्स था उसके आवाज़ को सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मतलब रोड के कॉर्नर पे वो फिर नेम प्लेट के ऊपर में देखती है। मार्कोनी स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब सोसाइटी, कोई सा भी रोड, वह बताती है। वो नंबर था 46, और एड्रेस यह करेक्ट था, बिल्कुल राइट था एड्रेस। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं इसे और बहुत ज़्यादा याद करना नहीं चाहती थी इस एड्रेस को। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings.
मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो सामान लिंक रहता है हमारे मेमोरी से, हमारी यादों से, हमारे जो फैमिलियर रहता है, जो भी सामान पहले के जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, वो अगर तुरंत उनका वैल्यू अगर डाउन हो जाए, वो तुरंत वो मतलब सीवियर टूट जाए, खराब हो जाए, और तुम उसे दोबारा देखते हो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में, मतलब अजनबी माहौल में देखते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद ऑल देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर the shreds of blackout papers still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। वो बताती है कि एक जो रूम था रेंटेड, स्मॉल रेंटेड रूम, जिस रूम के कारण वो रेंट पर मतलब देती थी, उस रूम में वो क्या कर सकती है जहाँ पर ब्लैक पेपर वगैरह रखा हुआ था, फार करके, श्रेड्स करके विंडोज के ऊपर में, और नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉयर। वो जो टेबल के ड्रॉयर में कटलरी फिट किया हुआ था उसके बारे में बता रही है। आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजी। उसके बाद जो राइटर है मंगा मिंका, वो रिजॉल्व्स लेती, मतलब संकल्प लेती है उस एड्रेस को भूलने की, और जो भी सामान है वो सभी सामान को भूलने का संकल्प लेती है, जो उनके लिए ईजी होगा शायद, क्योंकि याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं उन सभी चीज़ों के बारे में जिनको वो खो चुकी है। चलिए इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।